राजस्थान की तपती रेत और हवाओं में कहानियां उड़ती रहती हैं। कुछ कहानियां वीरों की होती हैं, कुछ प्रेमियों की, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें लोग सुनना तो चाहते हैं पर याद नहीं करना चाहते। ऐसी ही एक कहानी है किशनगढ़ की भूतिया हवेली की। इस कस्बे के लोग आज भी उस हवेली का नाम लेने से कतराते हैं। पुराने समय में इसे ठाकुर हवेली कहा जाता था, लेकिन अब लोग इसे बस वो हवेली कहते हैं। गांव वालों का कहना है कि उस हवेली के पास एक बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ों से लिपटे लाल धागे और नींबू मिर्च हर राहगीर को चेतावनी देते हैं। इस गांव के बीचों बीच रहते थे मोहनलाल शर्मा, उनकी पत्नी सरला देवी, बेटा अर्जुन और बेटी मीरा। 18 साल की थी, होशियार, हिम्मती और बेहद धार्मिक। वह हनुमान जी को अपना भाई मानती थी। जब भी डर लगता, आंखें बंद करके जय बजरंगबली का जाप करती और उसके भीतर एक अलग साहस उमड़ आता। मीरा का परिवार भी बहुत धार्मिक था। घर के मंदिर में रोज सुबह शाम पूजा होती, हर मंगलवार व्रत रखे जाते और हर साल मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जरूर जाते। गर्मी की छुट्टियां थीं। मीरा की माँ ने कहा, चलो बेटी, इस बार छुट्टियां नानी के घर बिताते हैं। मीरा का चेहरा खिल उठा। उसे नानी का घर बहुत अच्छा लगता था। वहां खुले खेत, तालाब और खेलने के लिए ढेर सारे बच्चे थे। लेकिन नानी का घर गांव के एक कोने में था और उस रास्ते से जाते समय दूर से वही बरगद का पेड़ और हवेली दिखाई देती थी, जिसके बारे में गांव वाले अजीब अजीब बातें करते थे। कहते थे, बरगद की जड़ों में बंधा लाल धागा किसी साधु ने बांधा था ताकि हवेली की बुरी आत्मा बाहर न आ सके। नानी के घर पहुंचने के अगले ही दिन मीरा बच्चों के साथ खेलने चली गई। वहां 10-12 बच्चे रोज शाम को बरगद से थोड़ी दूरी पर क्रिकेट खेलते थे। खेलते खेलते बच्चों ने हवेली की ओर इशारा किया और धीरे धीरे बातें करने लगे। कहते हैं हवेली में आज भी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। रात को कई बार लोग वहां लाल आंखों वाला आदमी देख चुका है। बरगद का पेड़ उस हवेली का पहरेदार है। उसकी जड़ों में बंधा धागा कोई तोड़ दे तो बुरी आत्मा बाहर आ सकती है। मीरा ने यह सब सुना, लेकिन उसने मन ही मन कहा, यह सब अंधविश्वास है। हनुमान जी मेरे साथ हैं, मुझे कोई नहीं डरा सकता। अगले दिन शाम को खेल के बीच अर्जुन ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद ऊंची उड़ी और सीधे हवेली के आंगन में जाकर गिरी। सन्नाटा छा गया। सभी बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब क्या करेंगे? गेंद तो हवेली में चली गई, कोई अंदर नहीं जा सकता। छोटे बच्चों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन तभी मीरा ने आगे बढ़कर कहा, गेंद तो लानी ही होगी, मैं जाती हूँ। सब बच्चे एक साथ चिल्लाए, नहीं, वहां मत जाना। लेकिन मीरा ने अपने दिल में बजरंगबली का नाम लिया और अकेले ही हवेली की ओर बढ़ने लगी। हवेली की ओर जाते हुए उसका पैर अचानक बरगद की जड़ से बंधे लाल धागे में फंस गया। वह धागा इतना कसकर लिपटा था कि मानो किसी ने जानबूझकर उसे जकड़ रखा हो। मीरा थोड़ी देर के लिए ठिठकी, फिर धीरे से धागा तोड़कर आगे बढ़ गई। उसने मन ही मन कहा, हनुमान जी, मुझे आशीर्वाद देना। हवेली का टूटा दरवाजा चरमराया और मीरा अंदर दाखिल हुई। अंधेरे में टूटी फूटी दीवारें, झाड़ियां और छत से लटकते चमगादड़ उसे घूर रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, उसे लगता मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन हर बार पीछे मुड़कर देखती तो वहां सिर्फ अंधेरा और धूल होती। आंगन के कोने में उसे अपनी गेंद दिखाई दी। वह तुरंत वहां गई, गेंद उठाई और बाहर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, उसे ऐसा लगा कि 2 लाल आंखें अंधेरे से उसे देख रही है। मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत आंखें बंद की और बोली, जय बजरंगबली, और तेजी से दौड़कर हवेली से बाहर आ गई। गेंद लेकर वह बच्चों के पास पहुंची तो सबकी सांसें थम गई। तू सच में अंदर गई थी? तूने क्या देखा? मीरा ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस एक टूटी फूटी हवेली है। लेकिन उसके मन के भीतर कहीं ना कहीं वह लाल आंखों का साया चुभ रहा था। और उसी रात से उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। हवेली से लौटने के बाद से ही मीरा के सिर में लगातार दर्द रहने लगा। वह दवा लिए बिना चुपचाप सहन करती रही, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह बताएगी तो सब डांटेंगे कि हवेली के भीतर क्यों गई थी। धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए। रात को नींद में वह अक्सर करवटें बदलती रहती और अचानक चौंक कर उठ बैठती। उसकी माँ सरला देवी ने एक दिन कहा, बिटिया, तू ठीक तो है? लगता है जैसे कोई बोझ दबा रहा हो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं माँ, बस थकान है। लेकिन सच ये था कि मीरा अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रही थी।
एक शाम मीरा अपने भाई अर्जुन के साथ आंगन में बैठी थी। अचानक उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी। वहां उसे कुछ क्षणों के लिए एक काला धुंधला साया खड़ा दिखाई दिया। वह चौंक कर उठी और देखा, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? मीरा बोली, कुछ नहीं, मुझे लगा कोई खड़ा है, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। अब जब भी वह आईने में देखती, उसके पीछे काला धुआं सा आकार दिखाई देता। रात को उसके कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। जब मीरा की हालत और बिगड़ने लगी तो पिता मोहनलाल उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने ध्यान से जांच की और कहा, लड़की बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, शायद तनाव या डर की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ दवाइयां देता हूँ, आराम कराइए। मोहनलाल और सरला देवी उलझन में थे। अगर सब कुछ ठीक है तो बेटी दिन ब दिन कमजोर क्यों होती जा रही है? एक रात मीरा की माँ उसके पास सो रही थी। रात के 2 बजे अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सरला देवी घबराकर उठी। उन्होंने सोचा शायद कोई राहगीर होगा। धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, फिर वही दस्तक गूंजी, इस बार और तेज। उन्होंने दोबारा दरवाजा खोला, सामने अंधेरा और सन्नाटा। तीसरी बार जब दस्तक हुई, सरला देवी गुस्से में बोली, कौन है जो इतनी रात को दरवाजा पीट रहा है? सामने आओ। अचानक उनकी आंखों के सामने एक काला आदमी खड़ा था। उसके सिर पर लंबे लंबे सींग, आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। मुंह और हाथों पर खून टपक रहा था। वह धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, मीरा अब मेरी है। आने वाली अमावस्या की रात मैं उसे ले जाऊंगा, कोई उसे नहीं बचा पाएगा। सरला देवी चीख पड़ी और उनकी नींद खुल गई। ये सरला देवी का सपना था। सुबह सरला देवी ने चिंतित आवाज में अपने पति और बेटे अर्जुन को सब कुछ बताया। मोहनलाल गंभीर हो गए। ये साधारण सपना नहीं हो सकता, ये कोई इशारा है। अर्जुन भी डर गया। पिताजी, हमें कुछ करना होगा। मीरा दिन ब दिन कमजोर हो रही है, शायद ये सब उसी हवेली से जुड़ा है। मोहनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, अब समय आ गया है कि हम गुरुजी से मदद लें। केवल मेहंदीपुर बालाजी ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसी बीच मीरा की तबीयत और खराब हो गई। अब उसे बार बार चक्कर आने लगे, शरीर अकड़ने लगता और कभी कभी उसकी आंखें पलट जाती। उसकी माँ डरते डरते उसके कमरे में रात को बैठी रहती। कभी वह नींद में बोलती, माँ कोई मुझे बुला रहा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। कभी अचानक ठंडी हवा चलती और कमरे का दीपक बुझ जाता। गांव वाले अब फुसफुसाने लगे थे, मीरा पर कुछ चढ़ गया है। उसने हवेली का लाल धागा तोड़ा था ना, वही गलती भारी पड़ गई। अब उसे बचाना आसान नहीं है। मोहनलाल और सरला देवी किसी से नजर मिलाने से भी कतराने लगे। उनके लिए एक एक दिन भारी होता जा रहा था। आखिरकार मोहनलाल ने तय किया, कल हम मीरा को मेहंदीपुर बालाजी ले जाएंगे। गुरुजी ही कोई उपाय बताएंगे। अगर देर की तो ये बला हमारी बेटी को सच में निगल जाएगी। सुबह होते ही मोहनलाल ने तय कर लिया, आज ही मीरा को मेहंदीपुर बालाजी ले जाया जाएगा। गांव वाले भी यही कह रहे थे कि अब केवल वहीं से मदद मिल सकती है। मीरा बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी, होंठ नीले पड़ गए थे और वह बोलते बोलते अचानक चुप हो जाती, मानो कोई और उसके जरिए बोल रहा हो। अर्जुन ने अपनी बहन का हाथ थामा और बोला, डर मत मीरा, हम सब तुझे बचा लेंगे। बजरंगबली तेरे साथ है। पर मीरा सिर्फ खामोश रही। उसकी आंखों में वही काला साया तैर रहा था। घंटों की यात्रा के बाद जब परिवार मंदिर पहुंचा तो वहां का वातावरण अलग ही था। सैकड़ों लोग वहां इलाज के लिए लाए जाते थे। कहीं कोई जंजीरों में बंधा चीख रहा था, कहीं कोई मंत्रोच्चारण कर रहा था। पूरे मंदिर प्रांगण में घंटियों और जय बजरंगबली की गूंज थी। मोहनलाल ने कांपते स्वर में पूछा, क्या सच में यहाँ से मुक्ति मिल सकती है? एक पुजारी ने कहा, यहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता, आस्था रखो। आखिरकार वे सब सिद्ध गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने मीरा को ध्यान से देखा। उनकी आंखें पल भर के लिए बंद हुईं और फिर बोले, यह बच्ची हवेली के शापित खबीज की पकड़ में है। बरगद के पेड़ का लाल धागा एक बंधन था। जब इसने उसे तोड़ा, खबीज को बाहर आने का रास्ता मिल गया। अब वह खबीज इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। सरला देवी रोने लगी, गुरुजी इसे बचा लीजिए, ये तो बच्ची है। गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, मार्ग कठिन है, खबीज बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर सबने आस्था रखी तो बजरंगबली की कृपा से ये बच सकती है। गुरुजी ने 4 और सिद्ध साधुओं को बुलाया। सभी ने मिलकर मंदिर के आंगन में एक बड़ा हवन कुंड सजाया। चारों ओर मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। ओम हनुमते नमः,
ओम श्री बालाजी महाराज की जय। मीरा को हवन कुंड के सामने बिठाया गया। उसकी कलाई पर बालाजी के नाम का रक्षा सूत्र बांधा गया। गुरुजी ने कहा, यह रक्षा सूत्र तुझे बुरी शक्तियों से बचाएगा, लेकिन असली लड़ाई आज रात होगी। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण तेज होता गया, मीरा का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और वह भारी आवाज में चिल्लाई, यह सब व्यर्थ है, यह मेरी है, मीरा अब कभी तुम्हारी नहीं होगी। यह आवाज मीरा की नहीं थी, वह खबीज उसके भीतर से बोल रही थी। सिद्ध गुरुजी ने मंत्र और तेज कर दिए। हवन की अग्नि ऊंची भड़क उठी। अचानक हवा का जोरदार झोंका आया, दिए बुझने लगे, बांग और प्रज्वलित हो उठी। मीरा की मां सरला देवी जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, बालाजी, हमारी बच्ची को बचा लो। हवन के बीच अचानक कुंड की अग्नि से सिंदूरी रोशनी का एक गोला उठा। वह धीरे धीरे मीरा के चारों ओर घूमने लगा। मीरा के शरीर से काले धुएं की लपटें निकलने लगी। वह धुआं चीखते हुए उस सिंदूरी गोले से टकराया और जलकर राख हो गया। मीरा जोर से चिल्लाई और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, यह सिर्फ शुरुआत थी, असली संघर्ष अभी बाकी है। खबीज इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। गुरुजी ने परिवार को समझाया, इसे घर ले जाओ, रक्षा सूत्र इसे संभालेगा। आज रात अमावस्या है, आत्मा पूरी ताकत से आएगी। तुम सब बालाजी का स्मरण करना और विश्वास मत तोड़ना। परिवार मीरा को लेकर घर लौटा। सबके मन में डर भी था और विश्वास भी। रात गहराने लगी, आसमान पर चांद गायब था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और दय। मीरा अपने कमरे में थी। अर्जुन उसके पास बैठा पहरा दे रहा था। माता पिता घर के मंदिर में बैठकर लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। अचानक मीरा जोर से चीखने लगी। उसका शरीर अकड़कर बिस्तर से ऊपर उठ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और मुंह से काला धुआं निकलने लगा। कमरे में ठंडी हवा का तूफान चलने लगा। दरवाजे अपने आप धड़ाम धड़ाम बंद होने लगे। खिड़कियों के शीशे टूटने लगे। खिड़कियों के शीशे एक के बाद एक टूटने लगे, जैसे किसी अनजाने तूफान ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया हो। मीरा, एक मजबूत इरादों वाली लड़की, भारी आवाज में बोली, कहा था ना, मैं इसे ले जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, लेकिन उसके भाई अर्जुन के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। उसने मीरा का हाथ मजबूती से थामे रखा और कहा, नहीं, तू इसे छू भी नहीं सकता। बालाजी की कृपा हमारे साथ है। तभी कमरे में एक अचंभित कर देने वाला दृश्य प्रकट हुआ। वही सिंदूरी रोशनी का गोला, जो जैसे ही मीरा के चारों ओर घूमा, कमरे में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। खबीज का काला धुआं उस रोशनी से टकराया, लेकिन रोशनी और तेज हो गई। जैसे ही ऊर्जा का यह गोला चमका, मीरा का शरीर जमीन पर गिर गया और एक भयावह चीख निकली जो घर की दीवारों को भी हिला गई। कुछ ही क्षणों में वह काला धुआं गोले में समा गया और आग की तरह जलकर राख हो गया। कमरे में अचानक शांति छा गई, जैसे कि समय थम गया हो। सिंदूरी रोशनी का गोला 5 बार मीरा के चारों ओर घूमा और फिर आकाश में विलीन हो गया। मीरा बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांतता थी। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, माँ। सरला देवी, उसकी माँ, दौड़कर आई और उसे गले से लगा लिया। आंसुओं से उनकी आंखें भरी हुई थी। अमावस्या की वह रात जैसे तैसे बीती। पूरा परिवार मंदिर के सामने बैठकर पूरी रात हनुमान चालीसा और जय श्री बालाजी का जाप करता रहा। जब पहली भोर की किरण घर के आंगन में पड़ी, तो मानो किसी ने अंधेरे का पर्दा हटा दिया हो। मीरा अब शांत थी। उसका चेहरा, जो कई दिनों से पीला और बुझा बुझा लग रहा था, अब चमकने लगा था। वह गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसकी सांसें अब सामान्य थीं। अर्जुन ने माँ से कहा, माँ, लगता है मीरा अब सच में ठीक है। सरला देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, ये सब बालाजी महाराज की कृपा है। सुबह होते ही गांव वालों को रात की घटनाओं की खबर मिल गई। कई लोग मीरा को देखने घर आए। कोई कहता, हमने दूर से ही उस सिंदूरी रोशनी को देखा था। कोई बोला, हवेली की आत्मा अब खत्म हो गई। गांव की औरतें कानाफूसी कर रही थीं। देखा था ना, मीरा कितनी बहादुर थी। मोहनलाल सबको बस इतना ही कहते, यह सब बालाजी की महिमा है, मनुष्य की ताकत कुछ नहीं। दोपहर तक मीरा धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। उसने सबसे पहले अपने बड़े भाई अर्जुन को देखा, फिर माँ बाप को। धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ था मुझे याद है, मैं हवेली में गई थी, फिर कुछ अजीब अजीब सपने आने लगे थे। सरला देवी ने उसे कसकर गले लगा लिया। बेटी, तू दोबारा पैदा हुई है, भगवान ने तुझे नया जीवन दिया है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, जय श्री बालाजी। एक हफ्ते बाद पूरा परिवार व्रत और स्नान करके मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचा। वहां उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, हवन कराया और बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। मीरा ने मंदिर की सीढ़ियां पकड़कर प्रणाम किया। उसने मन ही मन कहा, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। आप सच में मेरे रक्षक भाई हैं। अर्जुन और मोहनलाल ने भी प्रतिज्ञा की कि जीवन भर हर मंगलवार व्रत करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मीरा की घटना पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग कहने लगे, किशनगढ़ की वह हवेली अब पूरी तरह शांत हो गई है। बच्चे अब भी बरगद के पेड़ के पास क्रिकेट खेलने जाते, पर कोई उस लाल धागे को छूता तक नहीं। सबने मान लिया था कि वह कभी एक भयानक कबीस का वास था, जिसे सिर्फ बालाजी की कृपा से समाप्त किया जा सका। मीरा अब पूरी तरह स्वस्थ और खुशहाल थी। वह हर दिन अपने घर के छोटे मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ती। वह कहती, अगर मैंने हिम्मत दिखाई थी तो वह भी इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि हनुमान जी मेरे भाई हैं और आज उन्होंने सच में भाई की तरह मेरी रक्षा की। उसकी माँ अक्सर गांव की औरतों से कहती, बेटी को बचाने वाला कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ बालाजी महाराज थे। इस कहानी से यही संदेश मिलता है, आस्था और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कितनी भी अंधेरी ताकतें क्यों ना हो, अगर मन में भगवान का नाम है और सच्चा विश्वास है तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। श्री बालाजी महाराज की जय।